आज हम देखेंगे कि ग्रेड नोड किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक फुटेज है। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जो हमारी फुटेज होती है उसमें अगर हमारा वाइट और ब्लैक बैलेंस नहीं है तो हम उस वाइट और ब्लैक को ग्रेडिंग के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फुटेज दिख रही है जो थोड़ी थोड़ी सी फ्लैश आउट है, वॉश्ड आउट सी लग रही है आपको, बट एग्जैक्टली ये वॉश्ड आउट होती नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब भी ये कैमरे से शूट होके आती है तो किसी लॉग के थ्रू शूट होके आती है, कि मीन्स एस लॉग होगा या वो होगा, किसी भी तरह का लॉग हो सकता है जो कैमरे में अवेलेबल होता है। तो हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अगर आपको समझना है तो हम किसी दूसरे लेक्चर में उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि जो वॉश्ड आउट इमेज है इसको हमको परफेक्ट करना है ग्रेडिंग के थ्रू। तो न्यूक में क्या रहता है कि आपके पास एक ग्रेड नोड होता है। ग्रेड नोड हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर होती है जिसके थ्रू हम उसको सेटल कर सकते हैं। पैरेलली ग्रेड नोड का काम ये भी होता है कि हम बाई चांस अगर जैसे कंपोजिटिंग करना होता है हमको, और कंपोजिटिंग में काफ़ी सारी इमेजेस हमको मिलाना होता है, तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर से फोरग्राउंड कलर के वाइट और ब्लैक पॉइंट्स को सेटल करना हो, मींस मैच करना हो, तो भी हमारा ग्रेड नोड उसमें बहुत यूजफुल चीज़ है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारे पास ब्लैक पॉइंट। व्हाट इज ब्लैक पॉइंट? यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पे F/8 एंड यहाँ पे आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। ये बेसिकली गामा ऑप्शन है और ये आपके पास गेन ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी फुटेज में देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सट्रीम वाइट पॉइंट है वो कितना है और जो एक्सट्रीम ब्लैक पॉइंट है वो कितना है। तो इन केस अगर मैं इसको देखो बिल्कुल ऐसा डाउन करता हूँ, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया फुटेज में एक्सट्रीम वाइट है। अगर देखो मैं नॉर्मल यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये ओवर एक्सपोज्ड एरिया है। और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो भी, बट ये एग्जैक्टली आपको पूरा का पूरा ब्लैक करके नहीं दिखाता। तो अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये मेरे पास वाइट पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जस्ट सिलेक्ट करना होता है कि मेरे फुटेज में क्या ब्लैक है और क्या वाइट है। तो जैसे जैसे पॉइंट है, जैसे मेरे पास ब्लैक पॉइंट है तो मेरे को ब्लैक सेटल करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक के आगे, मीन्स हर एक ऑप्शन के आगे आपको कुछ ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ऑप्शन मिल रहा होगा। तो बहुत ईजी है इसको समझना कि कौन सा जो एरिया है वो किस पिक्सल पे या किस कलर पे या किस टोन पे काम करता है। तो सबसे पहले ब्लैक पॉइंट पर जाते हैं। ये इसका पिकर है। अगर आपके पास पिकर है तो आप इजीली उसको पिक कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेट से मैं अभी के लिए जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम ब्लैक पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे को ये दिख रहा है ब्लैक, बट ये वॉश्ड आउट ब्लैक दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं उस पिक्सल को पिक कर सकता हूँ, या फिर जस्ट अ मिनट, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट से मैं ड्रैग करके थोड़ा ज्यादा एरिया भी पिक कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो पिक किया, तो अभी इमेज में जो भी ब्लैक था वो एग्जैक्ट अपने ब्लैक पर आ चुका है। जस्ट मैं इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ। तो ये आपको कैसे देखना है, मीन्स कि यही ब्लैक है, बिकॉज अगर ये ब्लैक है तो ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है, और भी इमेज में ब्लैक एरिया हो सकते हैं। तो जस्ट हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो मैं एक ग्रेड नोट लेता हूँ दोबारा से, एंड यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रीम वाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक्सट्रीम वाइट करूंगा और एक एक वैल्यू तक देखूंगा कहाँ मेरे को डार्कर एरिया दिखना स्टार्ट हुआ है। तो यस, ये हमको थोड़ा सा देखो डार्कर एरिया दिखना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, या इसके इधर हो गया। तो मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ इसको। अब डिफ़ॉल्ट में मेरे को दिखेगा कि ये एरिया थोड़े से ज़्यादा डार्कर है एंड ये एरिया थोड़े से ज़्यादा डार्कर है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको थोड़ा ब्राइट करके, और इसको एक लेवल तक ही हम ब्राइट करेंगे जहाँ तक मुझे थोड़ा डार्कर एरिया दिखे। तो लेट से ये मेरा डार्कर एरिया है, तो मैं ब्लैक पॉइंट पे फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड
कंट्रोल शिफ्ट, थोड़ा जूम करके कंट्रोल शिफ्ट, और इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा वियर्ड आपको ऐसा दिखेगा, बट ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे गामा एंड गेन बहुत इंक्रीज कर रखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पिक कर लिया, तो यहाँ पे देखो फ्लैश जो वॉश्ड आउट था एरिया वो अभी चला गया है। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, देखो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो पिकर के बराबर में मेरे पास कलर व्हील भी है। कलर व्हील का मतलब क्या है? कलर व्हील का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर कलर को अपने ब्लैक एरिया या वाइट एरिया में देखना चाहते हो। आप बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखते हो कि आपके शैडोई एरिया में भी लिटिल बिट ऑफ ग्रीन या ब्लूइश होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैंने ब्लैक चूज किया था, अगर मैं उसमें कोई कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से देखो, जैसे ही मैं कलर पिकर पे जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो तीनों वैल्यूज विद अल्फा मेरे को ओपन होके मिल गया है। इनके इसमें थोड़ा रेडिश आता हूँ तो थोड़ा रेड पे देखो खेल सकता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ब्लैक एरिया में रेड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मे बी अगर मैं ग्रीन में चाहता हूँ तो थोड़ा ग्रीन कर सकता हूँ ब्लैक एरिया को। तो इट्स अप टू यू कि आप चाहते हो अगर उसको कलर व्हील से हैंडल करना तो कलर व्हील से भी हैंडल कर सकते हो। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे व्हाइट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन व्हाइट पे कंट्रोल से क्लिक करेंगे और एक्सट्रीम ब्राइट एरिया को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एंड शिफ्ट, यस, जब तक मेरे को लगता है थोड़ा ठीक ठाक सा रिजल्ट आ रहा है। हम्म, अभी ठीक है, एक पिक्सल सिलेक्ट करके हो गया काम हमारा। तो यहाँ पर देखो व्हाइट को भी सिलेक्ट किया उसने और ब्लैक को भी सिलेक्ट किया उसने। तो अभी जो वॉश्ड आउट था वो देखो काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद अब हम आते हैं लिफ्ट पर। व्हाट इज लिफ्ट? लिफ्ट के आगे अगर आप देखोगे तो वो एग्जैक्टली exactly आपको दिखा रहा है कि ब्लैक एरिया को पकड़ने वाला है। अब अगर मैं बाई चांस लिफ्ट यहाँ पे इंक्रीज करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जितना भी डार्कर पिक्सल है, बिकॉज न्यूक में देखो एक खासियत है कि आप किसी भी पैरामीटर पे आएंगे तो वो आपको एक टूल टिप देगा। जैसे यहाँ पे मैं देखो लिफ्ट के आगे मैंने यहाँ पे जस्ट अपने माउस कर्सर को होल्ड किया तो वो बोल रहा है ब्लैक इज टर्न इनटू दिस कलर। कलर मीन्स अगर आप कलर व्हील से करते हैं तो वो कलर बन जाएगा, और अगर आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो ब्लैक एग्जैक्ट ब्लैक बन जाएगा, और ब्लैक में ही अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो ब्लैक टर्न इनटू वाइट। धीरे धीरे आप देखेंगे तो इट्स अप टू यू अगेन कि आप उसको कितना हैंडल करना चाहते हैं। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू विजुअल्स मैं उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर लेता हूँ। यस, ठीक है। नेक्स्ट इज गेन। व्हाट इज गेन? जैसे आप देखेंगे कि लिफ्ट के आगे मेरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है ब्लैक इज टर्न इनटू दिस कलर। अभी व्हाइट इज टर्न इनटू दिस कलर, बिकॉज अगर मेरे पास ब्लैक का कंट्रोल है तो मेरे पास व्हाइट का कंट्रोल भी होना चाहिए। तो गेन इज टोटली जो हमारे व्हाइट पिक्सल हैं उस पे काम करता है। अब आप देखेंगे तो ये व्हाइट पिक्सल को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो अगेन ये भी रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का रिजल्ट चाहिए। ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए इमेज कोई भी, कि जब भी आप ऐसा कुछ ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ओवर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन हम आते हैं मल्टीप्लाई पर। व्हाट इज मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई कांस्टेंट टू मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय। मींस देखो क्या करते हैं, जैसे अभी लिफ्ट काम कर रहा था हमारा ब्लैक पिक्सल पर, गेन काम कर रहा था हमारा व्हाइट पिक्सल पर। मल्टीप्लाई जो काम करेगा वो सारे के सारे पिक्सल पे काम करेगा। तो अगर मैं इसको देखो इंक्रीज करता हूं तो ये सभी पिक्सल को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। इसके लिए कोई बार नहीं है कि ये व्हाइट पिक्सल पे ही काम करेगा या ब्लैक पिक्सल पे ही काम करेगा। ये ओवरऑल आपके सभी पिक्सल पे काम करने वाला है। तो मल्टीप्लाई को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि मीन्स एक ओवरऑल अगर आपको चाहिए। यस, दिस इज नाइस। एंड ऑफसेट। ऑफसेट इज, देखो ऑफसेट क्या होता है कि जैसे अभी जो भी हमारे पास अवेलेबल टोन्स है, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ये क्या करेगा, ये हर टोन को आगे आगे शिफ्ट कर रहा है। और अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे जाऊंगा तो ये एग्जैक्टली इसको वाइट कर देगा। अगर इसको मैं बिल्कुल खत्म करूंगा तो इसको ब्लैक कर देगा। तो
ऑफसेट का काम है कि जो भी पिक्सल है, जो भी टोन है, उसको वैल्यू के हिसाब से आगे आगे शिफ्ट करना, मींस ग्रे को थोड़ा मोर वाइट की तरफ लेके जाना या ग्रे को थोड़ा डार्क की तरफ लेके जाना, डिपेंड्स कि आप उसको इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। देन लास्ट इज योर गामा। गामा क्या करता है? गामा आपका एक फाइनल रिजल्ट देता है। गामा करेक्शन अप्लाई टू फाइनल रिजल्ट, मीन्स अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये भी देखो ओवरऑल ही काम कर रहा है आपका, बट आप इसको एक फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको इस तरह से रखता हूं, ठीक है। तो ये एक हमारा रिजल्ट आ गया सारे के सारे पैरामीटर्स यूज करके। तो एक बार मैं इसको डिसेबल करता हूँ, इनेबल करता हूँ, तो आपको मिलेगा कि हमने क्या करेक्शन किया है। तो ग्रेड इज बेसिकली जो भी हमने ग्रेड किया है हर एक टोन को, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो हमने ग्रेडिंग के थ्रू दी है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड मिला रहे हैं, जैसे मेरे पास ये दो इमेजेस हैं एंड मैं इसको मर्ज करता हूँ। तो ग्रेड आपका कलर करेक्शन के काम भी आएगा, मीन्स ग्रेडिंग के काम भी आएगा, बिकॉज अगर मेरे को बैकग्राउंड इमेज के जो वाइट और ब्लैक है वो फोरग्राउंड इमेज पे भी देने हैं, तो उसके लिए भी मैं ग्रेडिंग कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर प्रीमल्ट ऐड करता हूँ एंड एक ट्रांसफॉर्म लगाते हैं इस पर छोटा करने के लिए इसको। उसके बाद थोड़ा येलो टोन, और यहाँ पे थोड़ा सा देखो टोन में डिफरेंस है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले अनप्रीमल्ट करते हैं इसको, बिकॉज अगेन मेरे को किसी भी तरह की फ्रिंजिंग नहीं चाहिए। अनप्रीमल्ट किया, देन उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं। तो अब ग्रेडिंग में सिंपल है, अब आपको सैंपल सेलेक्ट करने हैं कि मैं किस तरह के सैंपल चाहता हूं। तो जस्ट अगर यहाँ पे मैं गामा गेन करूंगा तो यहाँ से देखो मेरे को इस इमेज के ब्लैक पॉइंट्स दिखाई देंगे, और थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ। तो मेरे को अभी इस पर नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे देखना है कि मेरे को सबसे ज़्यादा डार्कर एरिया कहाँ मिल रहा है। तो जस्ट मैं इसको डिफॉल्ट करके देखता हूँ, यस दिस इज माई डार्कर एरिया। तो सेम वे इसका भी डार्कर एरिया सेम होना चाहिए। तो आप ब्लैक पॉइंट से क्लिक करके पिक कर सकते हो कि दिस इज द डार्कर एरिया ऑफ दिस इमेज। तो यहाँ पे देखो ग्रेड से अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो आप देखेंगे जो डार्कर एरिया है उसने बैकग्राउंड इमेज का डार्कर एरिया पिक कर लिया है। सेम वे वाइट पॉइंट पे आता हूँ। अभी मेरे को लगता है कि लेट्स से दिस इज माय वाइट पॉइंट, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेडिंग को इनेबल करता हूँ। अगर देखो मैं वाइट पॉइंट पिक करके एंड और हम थोड़ा सा गेन वगैरह भी कर सकते हैं, थोड़ा नहीं सॉरी डाउन कर सकते हैं इसको, जिससे मेरे को एक्सट्रीम ब्राइट एरिया दिखे। तो ये जो है वो यही एक्सट्रीम ब्राइट एरिया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार उसको डिफॉल्ट करते हैं जिससे हमको आइडिया लगेगा। ये ठीक है। तो अगेन डिसेबल इनेबल, तो ये थोड़ा सा ग्रेडिंग हमको मिला इधर का। अब थोड़ा गामा गेन को हम चेक कर सकते हैं कि मींस मेरे को कितना ब्राइटर पिक्सल, जो डार्कर पिक्सल उसको ब्राइटर करना है, कितना डार्कर पिक्सल को हैंडल करना है, कितना ब्राइटर पिक्सल को हैंडल करना है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें ओवरऑल। एंड अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी कलर बैलेंसिंग का इशू लग रहा है तो वो मुझे टोन चेक करने के, मेरे को कौन से टोन में, तो मोर ओवर ये जो है ये मिड टोन्स एंड हाईलाइटेड एरिया है, तो मैं मल्टीप्लाई में जा सकता हूँ। मल्टीप्लाई में थोड़ा जैसे यहाँ पे मजेंटा फील है, तो
ये हम थोड़ा ग्रीन से हैंडल कर सकते हैं, देखो थोड़ा ब्लू, ठीक है। एंड सेम वे अगर वाइट पॉइंट पे थोड़ा सा जाते हैं तो वाइट पॉइंट को भी हम ओके। तो अभी यहाँ पे देखो थोड़ा टोन मैनेज हुआ। एंड अभी देखो डिसेबल, ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, ये हमने थ्रू ग्रेडिंग इसको थोड़ा सा परफेक्ट किया। एंड देन अगेन प्रीमल्ट, तो इससे फ्रिंजिंग एंड ऑल ये सब चली जाएगी वापस। तो ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट हुआ। उसके बाद देखो ग्रेडिंग एक फाइनल रिजल्ट नहीं होता कभी भी, ग्रेडिंग के बाद भी हमको चीज़ों को ठीक करना होता है। तो ग्रेडिंग के बाद क्या रहता है कि ग्रेडिंग के बाद थोड़ा कलर करेक्शन वगैरह, क्योंकि ब्राइटनेस एंड ऑल ये अगर हमको हैंडल करना है तो कलर करेक्शन भी करना पड़ता है। तो कलर करेक्शन अब हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट प्रैक्टिस करें आप लोग कि किस तरह से ग्रेड को हैंडल करते हैं। So that's all for today guys, and if you have any query do comment please, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। और किसी और टॉपिक के लिए अगर आप कोई स्पेशल सेशन चाहते हैं तो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।